अच्छी सोच, अच्छी भावना और अच्छे विचार, ये तीनों जीवन में सुख शांति के लिए बहुत जरूरी हैं। जीवन में सुख शांति तब तक नहीं मिल सकती है जब तक हमारे विचार नकारात्मक हैं। अच्छी सोच, अच्छी भावनाएं और अच्छे विचार रहेंगे तो सफलता के साथ ही सुख शांति भी जरूर मिलेगी। सम्मान उसी को दीजिए जो सम्मान के योग्य हो। मित्रता उसी से कीजिए जिसको इसकी गरिमा का बोध हो। रिश्ता उसी से जोड़िए जिससे विचारों का मेल हो। आलोचना को ध्यान से सुनने वाले लोग ही बड़ी सफलता हासिल करते। आलोचना में छुपी सलाह को समझेंगे तो समस्या दूर हो जाएंगी। दूसरे के गलत काम देखकर गुस्सा होना आम बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में गुस्सा न करना महान लोगों की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याओं में नए अवसर से भी होते हैं, इसलिए जब भी कोई समझ आती है निराश हुए बिना सकारात्मकता के साथ उसका सामना करे और नए अवसर खोजे। शांति चाहते हो तो ध्यान जरूर करें, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत है। सभी इच्छाएं कभी ना कभी पूरी जरूर होगी। लोग का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपना कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखे जिसने आपको ये तीन भेद दी है, समय और समर्पण। किसी का सख्त स्वभाव होना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके संस्कार है। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान को ही चीज फालतू नहीं बनाते। सच बोलिए, उसमें ताकत होती है। झूठा व्यक्ति यदि सच भी बोलता है तो उस पर कोई है कि नहीं करता, यही झूठे व्यक्ति की सजा होती है। संबंध कोई भी हो लेकिन दुख में साथ ना दे, फिर सुख में उन संबंध का कोई अर्थ नहीं रहता। पहली नजर में तो कोई विशेष नजर आता है, मगर बहुत कम लोग कैसे होते हैं जो जीवन की आखिर तक विशेष बने रहते हैं। इन्वेस्ट कीजिए जहां से रिटर्न आए, बात चाहे पैसे की हो या इमोशन की या फिर टाइम की। मनुष्य का अहंकार या गलतफहमी सच बताती है या अहंकार सत्य को देख नहीं पाता। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बात का भी मजा बना लेते हैं। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ दे वही सच्चे होते हैं। ज्यादा कहना और ज्यादा सहना दोनों ही नुकसानदेह है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। इस दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं। अगर मुरझा गए तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। यदि कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उम्मीद उसी से रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। नया नया सब अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराना होने के बाद ही पता चलती है, फिर चाहे वो कोई चीज हो या इंसान। रिश्तों की पहली शर्त इज्जत होती है। जो इज्जत नहीं दे सकते वो रिश्ते निभा नहीं सकते हैं। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए। जिन शब्दों में धार होती है वो अक्सर मन को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वो हमेशा मन को जीत लेते हैं और प्रेम बांटते हैं। कदम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारी जिंदगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है। बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जो इंसान अपनी मानसिकता या अपनी सोच नहीं बदल सकता, यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधे, न कि लोगों या चीजों से। जिंदगी की छोटी छोटी बातों से ही जिंदगी के बड़े बड़े फैसले तय होते हैं। एक अच्छा दोस्त आपके बुरे वक्त के साथ साथ आपको भी अच्छा बना देता है। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं। जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो अपने उसूलों पर जिएं। लोगों की देखा देखी में किसी होड़ के पीछे ना भागे। सपने वो नहीं जिन्हें हम रात में सोने के बाद देखते हैं। सपने तो वो हैं जिन्हें हम दिन में अपनी खुली आंखों से देखते हैं। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। अगर आप में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत है तो आप अपने सारे सपने सच कर सकते हो। जीवन का प्रत्येक दिन अच्छा नहीं हो सकता,
पर हर एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। जिंदगी में महान बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे संस्कार की हमें इंसान बनाते हैं। अगर किसी भी कार्य के लिए सही मौके का इंतजार करते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। जो बात सोच में आए उसे तभी अमल में लाओ। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं। अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। लोग चाहत हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो भी नहीं चाहत कि मैं उनसे बेहतर करूं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मेहनत तो तुम्हारी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर अभी, ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक न एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी ना लिख दे। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है, तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। ख्वाहिशें क्यों ना छोटी हों, मगर इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। हाथ बांध कर नहीं खड़ा हूँ मैं हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं मेरे हौसले के सामने। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता जिंदगी में, पर मंजिल पाने की आस में ठहरने से ज्यादा चलना जरूरी है। जिंदगी में हालात देख के बदलने वालों में से नहीं हूं मैं, पर कुछ लोगों के लिए बदलना जरूरी भी था, इसलिए सही हूं मैं। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, पर आपके माँ बाप को बहुत फर्क पड़ता है जब आप असफल होते हो। अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है, तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है।
जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा कि जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें। श्री कृष्ण के मुख से निकली ये कृष्ण वाणी आपके जीवन पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर डालेगी। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहा होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और काय व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण के गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण। मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सार को समझाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं।
यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों रोते हो, यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ, तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत रखो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, ना मरती है और ना जन्म लेती है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है, ना ही आग जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है, जैसा कर्म वैसा फल। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है, जैसा बीज वैसा पौधा। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का। मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कौन जान सकता है। खुद के कर्मों पर संदेह ना करे, जो भी काम करे आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करने रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में ना सोचें, जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है, इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। कठिन समय में जीवन का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मैं हर जगह मौजूद हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकता है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर ध्यान आवश्यक है। अपना काम दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी सागर में डूब गए। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्म के मार्ग पर निकल पड़ो जब तक कुछ हासिल ना कर लो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी विद्वता का परिचय नहीं देता। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अनुसार नर्क के 3 द्वार क्रोध, वासना और लालच। कर्म ही पूजा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के महान प्रेरणादायी विचार। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि हमें कर्म करना का अधिकार है, परंतु फल चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल कर्मभूमि निष्ठा से कार्य करना चाहिए और फल को भगवान की इच्छा में समर्पित करना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। हमें अपनी सत्ता, बाह्य और आत्मा अस्तित्व को समझना चाहिए। भक्ति के प्रति और भक्ति की और प्रेम की अभिव्यक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की प्रति सचिन भक्ति व समर्पण के मार्ग से हम अद्वैत भाव को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री कृष्णा ने सांख्य दर्शन के माध्यम से ज्ञान का महत्व बताया है। हमें अपनी आत्मा को अविनाशी नश्वर शारीरिक से अलग बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है जीवन में सन्यासी गुणों को अनुसरण करना चाहिए। हमें द्वंद्वों से दूर रहकर समता व निर्मलता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनान ये चाहते थे और बन ये गए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा।
आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।